हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, चाहे आपको टेक्नोलॉजी का कितना भी अनुभव हो, लेकिन आप ये वीडियो अपने लिए ना सही लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने भाई और बहन के लिए एक बार ज़रूर देखिए और देखने के बाद उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए तरीके से हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड की। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से आपको ट्रैप किया जाता है, पूरी डिटेल में यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, लेकिन इस इंटरनेट का गलत उपयोग करके कुछ लोगों का पैसा हड़प लेते हैं। दोस्तों, इसमें गलती होती है जो लोग इसमें ठगे जाते हैं, जो नादानी करते हैं, जो एक छोटी सी गलती करते हैं। अगर हम लोग थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इस तरह के फ्रॉड से हम बच सकते हैं। दोस्तों, कुछ फ्रॉड जो हैं पहले मैं आपको बता देता हूं, वो आपकी जानकारी में होंगे, फिर अभी जो नया फ्रॉड चल रहा है उसकी मैं डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, पुराने जो कुछ तरीके हैं उस पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने और आपने वो सभी देखे हुए हैं। अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, अपनी कार में जा रहे हैं, तो सामने वाला आपको कहेगा भाई आप गाड़ी रोकिए, हम फाइनेंस वाले हैं। फिर वो आपको कहेगा कि आपकी गाड़ी की किस्त बाकी है। अगर आपने कैश में गाड़ी ली है और आपकी खुद की गाड़ी है तब तो आप जवाब दे देंगे, लेकिन अगर दूसरे किसी की गाड़ी है तो आपको डाउट होगा कि हो सकता है कि किस्त बाकी होगी, और ऐसी कंडीशन में वो कहेंगे कि हमें आपकी गाड़ी सीज करने का ऑर्डर आया हुआ है, हम हेड ब्रांच से आए हैं। और इस तरह से करके वो आपको बहला फुसला कर या तो आपका मोबाइल ले लेंगे और उसमें से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लेंगे, या फिर आपसे कुछ पैसा ले लेंगे। दोस्तों, दूसरा होता है कि लोग फेसबुक की आईडी बनाते हैं, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और फेसबुक पर आपको मैसेज करते हैं कि मेरी माता, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा बीमार है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। और इस तरह से वो किसी भी महिला का हॉस्पिटलाइज का फोटो आपको भेज देते हैं और आप उन पर यकीन कर लेते हैं कि हाँ भाई, इन्होंने मेरे से कभी पैसे नहीं मांगे, पहली बार मांग रहे हैं तो इन्हों मैं कैसे मना बोलूँ। और वो आपको गूगल पे का नंबर देते हैं या कहीं देते हैं और आप उसको ऊपर पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हो। और जब हकीकत में आपको पता लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के पास हुआ है और उस आदमी से आप कांटेक्ट करते हो तो वो कहता है किसी ने मेरी डुप्लीकेट आईडी बना ली थी और मेरे सारे फ्रेंड को इस तरह के मैसेज करके उन्हें पैसे दिए थे। तब आपको पता चलता है कि आपने बिना जाने पहचाने किसी गलत व्यक्ति को पैसा दे दिया, और जिसे आपने पैसा दिया है, जो आदमी समझकर आपने पैसा दिया है, उसे तो पता ही नहीं है कि कोई दूसरा उसके नाम से पैसा उठा रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम करते रहते हैं। तीसरा, अभी कोरोना वैक्सीन लगी थी तो कोरोना वैक्सीन का जो दूसरा डोज था, जो तीसरा डोज था, उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी बहुत सारे कॉल आते थे कि भाई आप हमें OTP दे दीजिए, OTP देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हम कर लेंगे। देखिए, ऐसा कुछ है नहीं। वो जो रजिस्ट्रेशन था वो हमें खुद करना था और OTP किसी को देने की ज़रूरत थी ही नहीं। तो अगर आपको कोई भी ऑनलाइन OTP देने के लिए कहता है तो इसका मतलब समझ जाइए कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। आपके बैंक वाले आपको कभी भी आपके ATM कार्ड का नंबर और उसका OTP या पासवर्ड पूछने के लिए कभी फ़ोन नहीं करते। ये सारी चीज़ें बैंक वाले भी बताते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सब हो जाने के बाद ये जो लोग हैं बैठे बैठे नए नए प्लान बनाते रहते हैं, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कि कैसे क्या किया जाए। अभी दोस्तों कोरोना आया था और दोस्तों इस कोरोना की वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग जो थे उनकी जो इनकम थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि उनका जो धंधा था, उनका जो बिजनेस था, उनकी जो नौकरी थी वो एक तरह से बंद हो गई थी। तो कुछ समय के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा फंस गए थे और उनको ज़रूरत थी पैसों की। तो ऐसे में गेम क्या हुआ, कुछ ऑनलाइन ऐप्स होते हैं जो आपको पैसा देते हैं 7 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। अब वो ऑनलाइन ऐप आपको क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सारी परमिशन देनी है। वो आपके स्टोरेज की परमिशन मांगता है, वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन मांगता है, वो आपसे आपका आधार कार्ड मांगता है। और ऐसा करने के बाद वो आपको कुछ 2500 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये, जो भी आपकी क्रेडिट के अनुसार वो आपको दे देते हैं। इस तरह से धीरे धीरे आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करते जाते हैं, पैसे लेते जाते हैं, वापस भरते जाते हैं, करते जाते हैं, लेते जाते हैं। ये गेम ख़त्म हो जाता है और कुछ समय बाद क्या होता है कि आपका जो डेटा था, अब वो किस तरह से गलत हाथों में जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो डेटा गलत हाथों में चला जाता है। आपकी पूरी की पूरी फ़ोन बुक उस स्कैमर के पास चली जाती है और वो फिर आपको मैसेज करता है कि भाई साहब आपका पैसा बाकी है। आप कहेंगे कि भाई मैंने तो सारा पैसा भर दिया, तो वो आपको आपका आधार कार्ड दिखाएगा, आपका फ़ोटो दिखाएगा,
आपके ईमेल कांटेक्ट दिखाएगा कि ये सब चीज़ें तेरी ही है ना, मेरे पास कहाँ से आई अगर तूने मेरे पास पैसा नहीं लिया था। इस तरह से वो आपको धमकाएगा। पहले तो आप कॉल नहीं उठाओगे, उसे इग्नोर करोगे, फिर वो आपको क्या करेगा, फिर वो आपके दोस्तों को मैसेज करेगा कि ये आदमी इस तरह का है, फ्रॉड है, ये हैं वो हैं, और इस तरह का कहकर वो आपको बदनाम करने की धमकियाँ देगा और फिर वो स्क्रीनशॉट आपको भेजेगा कि बोल तेरे रिश्तेदारों को मैं भेजूँ ये। अब आप डर जाओगे कि मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत खराब हो जाएगी, तो आप उसको पैसा दे देते हो। आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, पैसा देने के बाद ये खेल खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपने एक बार पैसे दे दिए तो अब वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब वो आपको फिर से ब्लैकमेल करेगा, दूसरी बार कहेगा कि तू मुझे उल्लू बना रहा है, तूने मुझे पैसे भेजे ही नहीं, तूने ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए तो अब भी भेज, नहीं तो अभी का अभी तेरे ग्रुप में डालता हूँ। और वो फिर से और कोई गंदा SMS लिख के आपको भेजेगा कि डालू ये वाला मैसेज। फिर आप और डर जाओगे, आप फिर उसे पैसा देने लगोगे। तो दोस्तों ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप बुरी तरह फंस नहीं जाते। आप सारे लोगों से पैसा उधार ले लोगे और आप जितनी कैपेसिटी है उतना पैसा उसको देने के बाद जब थक जाओगे तब आप सोचोगे कि मुझे पुलिस के पास जाना है। अब दोस्तों इसमें होता क्या है कि शुरुआत में इंसान अपनी इज्जत से डरता है, वो इन चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है और छुपाने की कोशिश करता है तो उस दौरान उसे कुछ नुकसान हो जाता है क्योंकि वो कुछ बहुत सारे पैसे दे चुका होता है। और ये लोग बड़े चालाक होते हैं, वो इंटरनेट और VPN का यूज़ करके कभी कैलिफोर्निया से कॉल करते हैं, कभी इंडोनेशिया से कॉल करते हैं, कभी USA से कॉल करेंगे। मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा, अलग अलग नंबर से कॉल आएंगे कि कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और आप इतने बुरी तरह ट्रैप हो जाते हो कि आपके पास कोई उपाय नहीं रहता कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो ऐसी कंडीशन में फंसना ही नहीं है। सबसे पहले याद रखना कि गूगल प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन है आपको वही डाउनलोड करने हैं। उसके अलावा कोई भी अनजान एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल ना करें और किसी भी तरह की परमिशन उसे ना देवें। ये सिर्फ लोन लेने वाली एप्लीकेशन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में फ्री में अमेज़ॉन का जो कंटेंट है, मूवी है, नेटफ्लिक्स है, ये सारी वेब सीरीज़ देखने के लिए भी बाहर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। और वो भी अगर आपके स्टोरेज का परमिशन मांग रही है तो कहीं ना कहीं आपके मोबाइल का जो डाटा है, आपके मोबाइल के जो फोटो हैं, वीडियो हैं, कॉन्टैक्ट की लिस्ट हैं, वो खतरनाक हाथों में जा सकती हैं और उसका कितना गलत उपयोग हो सकता है आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जो आज की तारीख में भुगत रहे हैं। मेरे परिवार में, मेरे आसपास 1-2 केस ऐसे हुए, इसलिए मैं आपको अभी से सूचित कर रहा हूं, अभी से आपको चेता रहा हूं। अगर आप भी ऐसी किसी गतिविधि को कर रहे हैं, अननोन एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं, अननोन व्यक्तियों को अपना डाटा दे रहे हैं, तो संभल जाना, क्योंकि कहा गया है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसके बाद उसे समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छा है आप पहले से सचेत हो जाइए। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने सारे परिवार के लोगों को शेयर कर लीजिए ताकि उन्हें पता चले कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है इस तरह की कंपनियों का। लोगों को झूठा लोन देकर वो एक बार लोन देते हैं, आपका डाटा ले लेते हैं, फिर उस डाटा का किस तरह से गलत उपयोग किया जा रहा है। अगर ये वीडियो सब तक पहुंच गया है, बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप होने से बच सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से वो नुकसान जो होगा उससे बच सकते हैं। बस आपको और मुझे ये करना है कि हमें ये वीडियो उन तक पहुंचाना है। मेरा फ़र्ज़ था कि मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर तक मैं ये सूचना पहुंचाऊं। एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी इस सोसाइटी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैंने अपना काम कर लिया। अब आपका भी एक धर्म बनता है, आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को आप सारे लोगों तक फैलाएं। तो आप जितने भी आपके चिर परिचित हैं, आपको लगता है कि ये बंदा फंसा हुआ है, कहीं ये काम ऐसा कर सकता है, तो उसको तो ज़रूर ही दिखा देना। अगर वो इस तरह का कुछ लोन लेने की सोच रहा है या कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने का सोच रहा है तो वो इस वीडियो को देखने के बाद यकीन नहीं करेगा और बेचारा फंसते फंसते बच जाएगा। तो इससे थोड़ा आपका और मेरा भला तो होना ही है, क्योंकि उसकी दुआएं जरूर लगेंगी। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।